क्या माँ, गाली तो गरम गरम दे रही हो, चावल बासी दे रही हो। ऐसा चावल चूहे नहीं खाते, तुम्हें क्यों खिला रही हो? वो शख्स जिनके हास्य से भरे संवाद किसी भी उदास चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते थे। अगर तुम कहो तो मैं अपने दिल में बिजली का खंभा लगवा लेता हूँ, रोशनी हो जाएगी। मगर एक बार कह दो कि तुम मुझसे का? मला लाज वाट। जो रोते हुए को भी हंसा देते थे। किया लड़कों से अगर लड़ना है तो लड़कपन में आना ही पड़ेगा, बचपन से निकलकर बचपन में आना ही पड़ेगा। जिनकी एक्टिंग की वजह से किसी भी फिल्म का हिट होना तय हो जाता था। जुर्म की दुनिया में तुम और मैं दोनों अपना पेट भर रहे हैं। फर्क इतना है कि मैं आटे की रोटी खाता हूँ और तुम गोबर की रोटी खाते हो। पर दुनिया में हंसी बांटने वाला वो शख्स अपनी जिंदगी में दर्द और दुख के लंबे दौर से रूबरू हुआ। दुख? अरे भाई, दुख जब हमारी कहानी सुनता तो खुद दुख को दुख होता। तुम तो फिर भी इंसान हो। मगर हम खुददार लोग हैं, गम खाकर अपना पेट भरते हैं, आंसू से अपनी प्यास बुझाते हैं, मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कलाकार के बारे में जिनकी जिंदगी का एक ऐसा किस्सा है जिसे वो खुद कहते थे कि वो उसे शायद कभी भी नहीं भूल पाएंगे। जिस 20 डायलॉग को सुनने के बाद फिल्म को देखते देखते अगर आपकी आंख में आंसू भर आए तो आप जीत गए। एक और दूसरा, चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ चाहिए। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो दस्तक टाइम से मैं हूं आरजे प्रियंका और आज हम जानने वाले हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े हास्य कलाकार कादर खान के बारे में। कार्यक्रम किस्से अनकहे से में। यस, फरमाइए। कादर खान, जिनका बचपन बेहद ही परेशानी के दौर में गुजरा। उनके माता पिता अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से थोड़ी दूर रहते थे। कादर खान के जन्म के बाद उनके माता पिता मुंबई आ गए और यहाँ पर वो लोग स्लम एरिया में रहने लगे। यहाँ शराब जुआ खाने तो थे ही, इसके साथ साथ वहाँ हत्याएं भी होती थी। इससे कला प्रेमी मन के कादर खान काफी विचलित रहते थे और इसी दौरान उनके माता पिता में झगड़ा भी होने लगा और फिर उनका तलाक हो गया। पाकिस्तान से आए कादर खान के नाना और मामा ने उनकी माँ की दूसरी शादी करा दी और माना जाता है कि कादर खान के सौतेले पिता ने उन पर काफी ज्यादा अत्याचार किए। वो उन्हें अपने पहले पिता से जबरन पैसे मांगने भेजते। स्थिति ये आ गई थी कि 2 रुपए की भीख मांगने कादर कमाठीपुरा से सड़क तक पैदल चलकर जाते। एक बार इंटरव्यू में कादर खान ने उल्लेख किया था कि कैसे वो और उनकी माँ 1 रुपए के दाल, आटा और घासलेट में गुजारा करते थे और पूरे हफ्ते सिर्फ 3 दिन खाना खाकर काम चलाते थे। बाकी दिन भूखे पेट ही रहना पड़ता था और फिर इस तरह पैसे कमाने के लिए उन्होंने मजदूरी का काम शुरू कर दिया। लेकिन उनकी माँ ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जिससे माना जाता है कि उनकी जिंदगी बदल गई। उनकी माँ ने कहा कि अभी तू सिर्फ पढ़ाई कर, बाकी मुसीबतें मैं झेलूंगी। कादर ने माँ की सलाह मानी और उनका स्कूल में दाखिला हुआ। माँ की सीख के बाद पढ़ाई ही उनकी जिंदगी बन गई। अभिनय और दूसरों की नकल का उन्हें शौक तो बचपन से ही था, जिसका अभ्यास वो घर के पास बने एक कब्रिस्तान में करते थे और वहीं उन्होंने अपनी एक्टिंग को भी निखारा। जब एक बार कादर खान स्टेट प्ले कंपटीशन से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि माँ खून की उल्टियां कर रही है। माँ की हालत देखकर वो डॉक्टर को बुलाने गए तो उसने मना कर दिया। इसके बाद कादर फिल्मी अंदाज में डॉक्टर को जबरन उठाकर घर ले आए और कहा कि अब मेरी माँ को देखो। हालांकि तब तक उनकी माँ गुजर चुकी थी। माना जाता है कि जब उनकी माँ की मौत हुई तो उस दिन 1 अप्रैल था। जब कादर खान ने लोगों को अपनी माँ के निधन की जानकारी दी तो लोगों ने इसे अप्रैल फूल समझा। माँ की मौत भी बेहद दर्दनाक थी। बहुत सालों तक वो कहते रहे कि ये दर्द, तकलीफ के साए मुझे पूरी जिंदगी सालते रहे।
कादर को बचपन से ही लोगों की नकल करने की आदत थी। जब माँ नमाज के लिए भेजती थी तब वो वहाँ न जाकर कब्रिस्तान में जाकर 2 कब्रों के बीच बैठ खुद से बातें करते हुए फिल्मी डायलॉग्स बोलते थे। वहीं एक शख्स दीवार की आड़ में खड़े होकर उनको देखते थे। वो शख्स थे अशरफ खान। वो उस समय एक ड्रामा बना रहे थे और उन्हें एक नाटक में 8 साल के बच्चे की जरूरत थी। तो बस कादर को देखकर उन्होंने उन्हें नाटक में काम दे दिया। कादर खान पढ़ाई में बेहद होशियार थे। उन्होंने मुंबई के इस्माइल यूसुफ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वो मुंबई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर थे। एक दिन वो कॉलेज में पढ़ा रहे थे। इसी दौरान उन्हें कॉलेज में दिलीप कुमार का फोन आया। उन्होंने कादर खान से इच्छा जताई कि वो उनका ड्रामा देखना चाहते हैं। कादर ने उनके सामने 2 कंडीशन रखी। एक तो वो ड्रामा शुरू होने से 20 मिनट पहले आएंगे और दूसरा ये कि उन्हें ये प्ले पूरा देखना होगा। और फिर यही प्ले देखकर दिलीप ने कादर को 2 फिल्मों में साइन किया और इस तरह शुरू हुआ कादर खान के फिल्मों का सफर। वर्ष 1973 में उन्होंने यश चोपड़ा की फिल्म दाग से अपने करियर की शुरुआत की। 70 और 80 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों के लिए कहानियां भी लिखी। इसके अलावा उन्होंने अदालत, परवरिश, 2 और 2 5, याराना, खून का कर्ज, दिल ही तो है, कुली नंबर 1, तेरा जादू चल गया, किल दिल सहित कई फिल्मों में काम किया। मगर आज स्कूल में पढ़ी हुई उस लकड़हारे की कहानी याद आ गई सर, जो अक्सर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए चिल्लाया करता था, शेर आया शेर आया, और सारा गांव उसकी मदद को दौड़ पड़ता था और वह कोई शेर नहीं होता था। इसके साथ ही उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ 21 फिल्में की। अमिताभ और कादर ने 2 और 2 5, अदालत, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, कुली, कालिया, शहंशाह और हम समेत 21 फिल्मों में साथ बतौर अभिनेता या डायलॉग स्क्रिप्ट राइटर काम किया था। मुझसे आके कहा एक प्रोड्यूसर ने कि आप सरजी को मिला साउथ का। बोला कौन सरजी यार? हाँ, आपको सरजी नहीं मालूम? अरे दैट टॉल मैन। अमित जी आ रहे थे वहां से। मैंने कहा यार तो अमित है, सरजी कब से हो गया? हाँ वी कॉल हिम सरजी। और सबने सरजी बोलना शुरू कर दिया था, तो मेरे मुंह से निकला नहीं सर। तो सरजी का न निकलना, मैं निकल गया उस ग्रुप में से। कादर खान का नाम लेते ही उनके कॉमिक किरदार याद आने लगते हैं। गोविंदा के साथ उनकी कॉमिक जुगलबंदी आज भी टीवी पर खूब देखी जाती है। लेकिन कॉमेडी करने से पहले वो खतरनाक विलन का रोल भी बखूबी कर चुके हैं। और इसके साथ ही कादर खान सुपरस्टार गोविंदा के साथ भी कई फिल्मों में नजर आते थे और इन दोनों की जोड़ी बड़ी ही ज्यादा कमाल की होती थी। पिताजी ऐसा कहते थे, हमको क्या मालूम है? सुन लिया? अब विश्वास हुआ तो लड़की का बाप और लड़के की माँ दोनों तैयार है। तुम फैसला करते हो या जाओ मैं गांव का पंचायत में? गोविंदा और कादर खान अपने दौर के मशहूर अभिनेता रह चुके हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं और इन दोनों की जोड़ी को लोग बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। बॉलीवुड की खास जोड़ियों में से ये एक ऐसी जोड़ी है जिस भी फिल्म में ये जोड़ी नजर आई, लोगों ने उसे खूब ज्यादा पसंद किया। लड़कों से अगर लड़ना है तो लड़कपन में आना ही पड़ेगा, 55 से निकलकर बचपन में आना ही पड़ेगा। और वो आखिरी बार वर्ष 2015 में आई फिल्म हो गया दिमाग का दही में नजर आए थे। 31 दिसंबर वर्ष 2018 में उन्हें प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी डिसऑर्डर होने के कारण उनका निधन हो गया। चाहे कॉमेडी हो या विलन का किरदार, बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी का जलवा बिखेरने वाले कादर खान ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और 250 से ज्यादा फिल्मों में डायलॉग्स भी लिखे। साल 2019 में पद्मश्री पाने वाले कादर खान 9 बार फिल्म फेयर में नॉमिनेट भी हुए।
तो ये थे बॉलीवुड के सबसे बड़े हास्य कलाकार कादर खान के जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। आगे भी इसी तरह की जानकारी पाने के लिए बने रहें रेडियो दस्तक टाइम्स के साथ। इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं।